ने जो काम किए हैं आज, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, झांसी हो, जालौन हो, चाहे चित्रकूट हो, इसमें एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है। और उद्यमियों के लिए टैरिफ के बावजूद, जब टैरिफ हम्म। अमेरिका ने लगाया और उत्तर प्रदेश में उसके रोजगार के अवसर उद्यमियों को प्राप्त हुए हैं, जहां उद्यमियों को पर एकदम 25% बढ़ाया गया, 50% टैरिफ किया गया। तो हमें लगता है कि सरकार इसमें एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। हम्म। और मेरे नजर में एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश ठीक सरकार है, को 10 सेकंड जो कंक्लूड यहाँ के करिए। उद्यमी हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाए और नए बाजार तलाश किए जाए। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत जी, आपने समाजवादी पार्टी के आरोप भी सुने। मैंने सुना, पर समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही। मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए, फ्रेजाइल 5 की इकॉनमी रखी जाती थी, जिसको हिंदू आज ग्रोथ मैं ऑफ पहुंच ग्रुप रहा कहते थे, हूँ। और फ्रेजाइल 5 इकॉनमी की बात करते थे। आज वो इकॉनमी बढ़ करके चौथे नंबर पे आ चुकी है, और 27 तक का टारगेट है कि वो तीसरी इकॉनमी बन जाएगी। दुनिया देख रही है, दुनिया में वर्ल्ड बैंक का अपना रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर हम्म। द होल ग्लोब। और इसी वजह से इंडिया का आज ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे, कोविड होने के बावजूद भी ग्रोथ रेट कभी 5 के नीचे नहीं आया। वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, उसका ग्रोथ रेट 3 या उससे नीचे ही है। हम आज भी 6+ पे चल रहे हैं। हम्म। देखिए, राजनीति अपनी जगह हो सकती है अशोक जी, पर सच्चाई यह है कि जो आंकड़े कह रहे हैं, आपने जो मेरे फैक्ट को गलत करने की कोशिश की, सर वही मैकेनिकल एजेंसीज थी जो आपके समय में आंकड़े बनाती थी, वही आज भी आंकड़े बनाती हैं। आपके समय में वो सही था, हमारे समय में गलत है। जब आप जीत जाते हैं इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, जब हम जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन चोर हो जाता है, वो बीजेपी के लिए काम करने लगता। तो इस तरह से देश का काम नहीं चलेगा। आज ठीक जब है। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, हम्म। दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आज देखिए चाइना में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से कर रहे हैं। चाइना अब हर हर कंट्री अपने ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म होकर के अब 1 to 1 सीधे सीधे चीजें हो रही हैं, दो देश आपस में बात करते हैं। अब देखिए टर्की टर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया था, प्रधानमंत्री साइप्रस चले गए, छोटा सा देश है। आप लोगों ने कहा था कि साइप्रस बहुत छोटा देश है, पर साइप्रस से उसकी राजनीतिक रणनीतिक वैल्यू क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो राजनीति अपनी जगह हो सकती है अशोक जी, हम्म। पर सच्चाई यह है कि वर्ल्ड लेवल पे ठीक भारत है। का नाम आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश का नाम भी आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अशोक कि जी। पूरा उत्तर प्रदेश एकदम सोने का देखिए बन आस्था गया जी, है, सारी परेशानियां खत्म हो गई, ऐसा ठीक है बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कौशल जी, एक बार हम उनकी बात सुनते डेवलपमेंट हैं। की स्टेज में हैं, और हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक और है, उसमें हमें आप अशोक जी सबका बोलिए। सहयोग चाहिए, ना विपक्ष आस्था का जी, भी देखिए सहयोग ये चाहिए। चूंकि पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये एक अच्छी डिबेट आपने रखी है, इसके लिए थैंक यू। देखिए आज हमारे देश की जो इकोनॉमी की बात अभी कर रहे हैं, तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन हमारे जो टॉप 50 कंट्रीज में भी कहीं हम पर कैपिटा हम्म। इनकम में नहीं ठहरते। हम पर कैपिटा इनकम में लगभग 135 रैंक पे हैं। तो ये हमारे देश की असल इकोनॉमी है, 135 रैंक। दूसरी बात, अभी जो अमेरिका की टैरिफ की बात हो रही है, जो हमारे जो बेसिकली 4 सेक्टर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सी फूड्स, ये चारों सेक्टर में जब 50% टैरिफ लगने से लगभग 20 से 25 लाख जॉब्स जाने के कगार पर हैं। और जो हमारा जो जीडीपी है, 0.02 से 0.06% डाउनफॉल होने वाली है। अगर ये नहीं रुका तो 4.82 मिलियन, हम्म। हमारे जो जो आंकड़ा है, 48.2 अरब डॉलर का हमारा नुकसान होने जा रहा है। और तीसरी बात मैं यूपी को लेकर के कह दूं, यूपी की बात चूंकि आज हो रही है, आप बताइए यूपी का ग्रोथ रेट आज के डेट में क्या है। यूपी का करंट ग्रोथ रेट जो मैं देख पा रहा हूं लगभग 11.6% है। और जो हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इकोनॉमी की बात योगी जी कहते हैं, नारा लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें 30% की इकोनॉमी, हमें ठीक है 30% ग्रोथ कौशल रेट कांत चाहिए जी। आस्था जी। कौशल कांत जी। 30% ग्रोथ रेट कहां से बस, लाएंगे? चलिए, आपने कुछ व्हाट इज द डेटा रोड डेटा मैप कोट ऑफ किया, इस पर जवाब लेते 30% हैं ग्रोथ भाजपा। रेट? अशोक जी एक छोटा सा जवाब। आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, हम 35वें रैंक पे अगर हैं, तो पहले कहां पे थे ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर हम आपके समय की 2014 के पहले का पर कैपिटा इनकम देखें, उससे हमारी डबल हो गई है भाई। हम क्या जादू की छड़ी थोड़ी ना चलाते हैं, हम गूगल कर यहां लीजिए पर आस्था बैठ जी। करके झूठे वादे नहीं कर गूगल सकते। करिए, और गूगल करिए, पता चल जाएगा अभी। जो आपने बताया यूपी का ग्रोथ रेट आपके समय में कितना था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से बदल करके हमने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ले गए हैं। हर प्रदेश, हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, हर हम्म। शहर में एक फर्जी नर्सिंग बात, कॉलेज खोलने की इस बात पे हो मैं रही है, और बोलूंगा, वो फर्जी खोले बात, जा रहे फर्जी बात। हैं। जिस आप देखिए, आपको मानना पड़ेगा अशोक जी की चीजें ठीक हो रही हैं,
ये ठीक है। मैं मानता हूँ अशोक जी, एकदम अशोक जी, और डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद लेकिन उसके ये बाद बहुत बेहतर काम हो हमारे रहा है बीच में पहले से। उद्यमी है विशाल चौधरी जी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आऊंगी विशाल जी, लेकिन उससे पहले मैं अशोक जी। आस्था जी सिर्फ 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात, माननीय मोदी जी जब नारा लगाते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो योगी जी कहते हैं कि जब वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं तो हम भी 1 ट्रिलियन फेंक देते हैं। तो दिस इज द गेम ऑफ फेंका फेंकी आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी इन्होंने कहा, आप ये बताइए कि आज के डेट में, करंट डेट में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? आर्थिक आर्थिक स्थिति क्या उत्तर प्रदेश की? 37,500 पर व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ा कि नहीं? जो कौशल जी, सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। आज उत्तर ठीक है। प्रदेश को जो आप ग्रोथ इंजन कहते हैं, तब उसी समय उत्तर प्रदेश का छोटा सा ऋण जवाब, की याद आती है, 9 लाख छोटा करोड़। सा और जवाब। लास्ट बार 10 सेकंड, ठीक लास्ट है, अच्छा लास्ट जवाब आता दे है। दीजिए, उसके बाद विशाल जी इंतजार लास्ट करें। लास्ट हाँ। बस 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज बना दिए। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल ठीक है, घोषित कर कौशल दिए। कांत जी, जवाब मेडिकल जवाब कॉलेज आपका, की उसके कोई बाद योजना विशाल ही जी। नहीं है वहां पर। आपने कहा ना, अरे अशोक जी, जब आपकी सरकार थी या इसके पहले की सरकार थी, आपकी नहीं, तो इसके पहले की सरकारें थी, तो उत्तर प्रदेश नीचे से नंबर 1 पे आता था। आज वो 5वें नंबर पे आ गया है देश में। सिर्फ यही जवाब है आपका। ठीक है, विशाल चौधरी जी बोलिए। आज हम रोजगार देने वाले देखिए, प्रदेश बन गए मैं हैं। बीजेपी प्रवक्ता जी आज से हम कहना भारत का चाहूंगा। ग्रोथ इंजन हाँ। बनने की कगार कौशल पर कांत जी, हैं। कौशल कांत जी, उद्यमी अपनी बात रखना चाहते हैं, बोले विशाल कौशल जी। कांत जी, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत जी से मैं कहना चाहूंगा और समाजवादी प्रवक्ता साहब से भी कहना चाहूंगा। देखिए, जहां तक सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में उद्योग का, और सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या रोजगार सरकार मुहैया करा रही है, ये विषय जो है लड़ने का या बहस करने का नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। हमारा जो आज का मुद्दा है वो मेड इन यूपी और टैरिफ के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं, और सरकार ने टैरिफ के प्रति क्या हमें आश्वासन दिया है, क्या यहाँ के उद्यमियों को यकीन दिलाया है कि आने वाले समय में क्या सरकार हमारे लिए योजनाएं बना सकती है। टैरिफ के सवाल पर हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो नए देशों को संबंध बनाए, नए बाजार लाए, और तो ये दूसरा बड़ी टैरिफ चुनौती के है आज के दौर प्रति में जो, कौशल कांत जी, नया और बाजार इसके भी ढूंढना अलावा होगा, क्योंकि अमेरिका इसके से अलावा जो उद्यमियों जो हम के इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इस टैरिफ के चलते जो दबाव बढ़ेगा तो नया बाजार भी ढूंढना होगा। और बिल्कुल, ओडीओपी इसके को इतना अलावा प्रमोट हमारी किया गया है, सरकार, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है, तो बाजार तो हमें चाहिए। आस्था जी इसके देखिए, अलावा अभी सरकार, अभी इसके अभी अलावा सुनिए, प्रधानमंत्री जापान गए, अभी प्रधानमंत्री चाइना गए, प्रवक्ता जी अभी मेरी बात इंडोनेशिया के सुनिएगा, प्रधानमंत्री आने एक मिनट वाले मेरा हैं। सवाल सुन लीजिएगा, अच्छा मेरा बोलिए, सवाल 10 सुन लीजिएगा। सेकंड विशाल जी, 10 सेकंड पूरा तो कीजिए। मेरा कहना यह है कि आप इसके अलावा आपकी सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, टैरिफ के प्रति क्या वित्तीय सहायता उद्यमियों को दिलाने का काम ठीक कर है, रही है। चलिए टैरिफ के प्रति बताइए, आज टैरिफ को रेडीमेड लेके क्या प्लान है, घरेलू बाजार पे जो असर क्या पड़ेगा प्लान उसको है? लेके क्या प्लान है कौशल अभी कांत जो जी? बाजार पे असर की बात की है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अभी अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम स्केल के लिए बोला गया है कि उनको 5 लाख का मुफ्त में इंश्योरेंस देंगे, अगर कभी लॉस होगा तो उनको सपोर्ट करेंगे। इस ठीक है। समय जब क्राइसिस हो रही तो सपोर्ट की बात आएगी। आप ये समझिए कि 96 लाख एमएसएमई हमारे उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, और सरकार का फोकस इसी बात पर है कि जिस मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की बात की गई थी, भारत को उसी दिशा में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी एक अवसर है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे तो सीएम योगी के प्रयासों की उन्होंने खुलकर तारीफ की। अब पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि मेड इन यूपी बेजोड़ ट्रंप के टैरिफ का ये तोड़, और विदेशी को स्वदेशी से टक्कर, नए यूपी की ये पावर। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनो, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों को पकड़ लिया। साथ ही भाग रहे एक संदिग्ध को ग्रामीणों ने खंभे से बांधा। वीडियो बना रहे सिपाही को ग्रामीणों से झड़प हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मथुरा के शेरगढ़ नौझील रोड पर शराब के नशे में धुत वर्दीधारी गहरे पानी में पहुंच गया। लोगों के मना करने के बाद में भी वो नहीं रुका और यमुना नदी पर बने पुल पर भरे पानी के बीच में गुजरने की कोशिश करने लगा। औरैया में आबकारी विभाग ने पछुआ बस्ती में छापेमारी करके करीब 55 लीटर अवैध शराब और 1200 लीटर लाहन नष्ट किया। लखीमपुर खीरी में एक नशेड़ी पिता ने नशे की हालत में अपने 7 महीने के बच्चे को हवा में उछाल दिया। बच्चे की जमीन पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में गुलालपुर ड्रेन के उफान से खेतों में जलभराव हो गया। सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई।
मुजफ्फरनगर में वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। नमन आंखों के साथ में गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ आखिरी नोटिस जारी किया गया। दलित की जमीन कब्जा करने के मामले में मऊ जिला अदालत ने जारी किया था नोटिस। मकान पर